आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, यानी हम कोई भी काम करें हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी अबाउट द लेसन। द लेसन इज अबाउट ए क्रो हु abandons her eggs and a hawk who takes care of them until they hatch। तो ये लेसन जो है ये हमें बताता है एक क्रो जो जिम्मेदार नहीं था अपने एग्स के लिए, ठीक है, उसके एग्स से जो जिम्मेदार नहीं था, और वहाँ पर एक हॉक थी जिसने उसके एग्स की देखभाल की, ठीक है, जब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए। द बेबी क्रोज रिकग्नाइज द हॉक एज देयर मदर, लीडिंग टू ए डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय द ईगल हु डिसाइड्स इन फेवर ऑफ द हॉक। तो जो बेबी क्रो थे वो पहचानने लगे हॉक को अपनी मदर की तरह, वो उसको अपनी मदर मानने लगे, ठीक है। तो इस तरह से उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया क्रो और हॉक के बीच में। तो रिजॉल्व किसने किया? ये ईगल ने रिजॉल्व किया और उसने डिसाइड किया कि, किसके फेवर में? हॉक के फेवर में, यानी हॉक की उनकी मदर कहलाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। रीडिंग टाइम। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल ब्लैक क्रो हु हैड ए नेस्ट ऑन द साइड ऑफ अ रॉकी हिल साइड। तो एक बार क्या हुआ, जो सुंदर ब्लैक क्रो कोआ जो था वो कहाँ पर रहता था? एक रॉकी हिल साइड में थी, वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर वहाँ पर उसका घोंसला था। शी वॉज प्राउड ऑफ हर नेस्ट फिल्ड विद एग्स। तो वो बहुत प्राउड करता था अपने उस पर घोंसले पर, क्योंकि वो एग से भरा रहता था, ठीक है। शी सेट वेटिंग फॉर हर एग्स टू हैक। द क्रो सेट एंड सेट बट नथिंग हैपन, ठीक है। तो वो क्या था, वो वहाँ पर बैठा रहा अपने एग्स के पास हैक करने के लिए, ठीक है। तो क्रो बैठा लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। शी सेट फॉर सम टाइम बट स्टिल नथिंग हैपन। वह कुछ टाइम बैठा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। द क्रो गॉट टायर्ड एंड फ्लू अवे लीविंग हर एग्स अनगार्डेड, ठीक है। तो क्रो जो था उसने ट्राई किया और उसके बाद वो भाग गया वहाँ से अपने एग को छोड़कर। आफ्टर सम टाइम ए हॉक फ्लू बाय एंड स्वूप्ड ओवर द नेस्ट फिल्ड विद एग्स। तो उसके कुछ समय बाद वहाँ पर एक हॉक आती है उड़ते उड़ते, ठीक है, और वो उसके घोंसलों उसका जो घोंसला होता है जो एग से भरा होता है वो वहाँ पर बैठ जाती है। द हॉक स्वूप्ड अगेन ट्राइंग टू स्पॉट द मदर बर्ड, ठीक है। तो हॉक जो होती है वो फिर से क्या करती है, ट्राई करती है जो बर्ड्स है उनकी मदर बनने के लिए। ऑन हर थर्ड अटेम्प्ट टू स्पॉट द मदर बर्ड द हॉक सेट टू हर सेल्फ, ठीक है। तो वो इस तरह से उसके एग्स पर बैठती है कि जिससे कि वो मतलब उसमें से ग्रो हो जाए, यानी उसमें से बेबी क्रो जो हैं वो बाहर निकल जाएं। द मदर ऑफ दीज एग्स नो लॉन्गर केयर्स फॉर दीज पुअर लिटिल एग्स, ठीक है। तो जो उनकी मदर जो थी उसने ज़्यादा लंबे समय तक इनकी देखभाल नहीं करी। बेचारे छोटे छोटे एग्स, ये क्या थे? मासूम से एग्स थे जिनके उसकी मदर ने देखभाल नहीं करी। आई शैल इट ऑन देम अंटिल द मदर रिटर्न्स। तो उसने हॉक ने सोचा कि मैं इनकी देखभाल करूंगी जब तक इनकी मदर वापस नहीं लौट आती। द हॉक सेट ऑन द एग्स बट नो बडी केम। तो हॉक जो थी वो इन एग्स पर बैठ गई लेकिन कोई भी नहीं आया। फॉर सम डेज शी टुक केयर ऑफ द एग्स बाय कीपिंग दैम वार्म एंड सेफ अंटिल वन डे दे बिगेन टू हैच, ठीक है। तो वो क्या है, उन एग्स की देखभाल करती रही जब तक वो एकदम गर्म रहे, यानी उन पर बैठी रही जब तक गर्म रहे और सेफ रहे, जब तक वो बाहर नहीं निकल कर आए। एज द लिटिल क्रोज पुश्ड देयर वे आउट ऑफ देयर शेल्स दे चिप्ड एंड कॉल्ड फॉर देयर मदर बट द मदर क्रो डिडंट कम, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे क्रो के बेबीज थे वो चिड़पिड़ करने लगे, थोड़े थोड़े बड़े हुए और वो उसको हॉक को अपनी मदर मानने लगे, लेकिन तब भी जो क्रो की मदर थी वो वापस नहीं आई। द हॉक टोल्ड द लिटिल क्रोज दैट शी वुड लुक आफ्टर देम। शी वेंट लुकिंग फॉर फूड एंड शी प्रोटेक्टेड देम एवरी डे, ठीक है। तो इतने में होल्ड ने लिटिल क्रोज को कहा कि ठीक है तुम यहाँ पर देखो एक दूसरे को, मैं जाती हूँ तुम्हारे खाने के लिए, तो तुम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। द यंग क्रो बॉडीज ग्रू बिगर एंड बिगर, देयर ब्लैक feathers became glossy and strong. One day the irresponsible crow was flying over the nest when then she saw a hawk taking care of her baby crows. तो फिर उस दिन क्या होता है, जो वो irresponsible crow होता है वो उड़ रहा होता है अपने घोंसले के ऊपर और वो देखता है कि जो हॉक है वो उसके बेबी क्रो की वो टेक केयर कर रही होती है, देखभाल कर रही होती है। द मदर क्रो screeched as she swooped down to her nest. How are you, Hawk? Surprised, Hawk replied, what's the wrong? I want my babies back.
ठीक है। तो जो मदर क्रो होती है वो स्क्रीच करती है अपने घोंसले को कि ये मेरे घोंसला है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन तो उसने उसने वो हॉक से कहती है कि तुम कैसे हो, तो वो सरप्राइज हो जाती है। हॉक रिप्लाई करती है कि ये तो गलत बात है, आई वॉन्ट माई बेबीज बैक, मेरे बेबीज़ को वापस करो, दे आर माइन, ये मेरे हैं, सेड द क्रो। तो क्रो कहता है कि ये मेरे हैं। द हॉक वॉज अपसेट एंड थ्रो साइलेंटली अबाउट वॉट हैड जस्ट हैपेंड। ठीक है। तो हॉक जो होती है वो अपसेट हो जाती है और वो चुप हो जाती है। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। They she calmly tried to make a point to the crow. It was true she had laid the eggs but also abandoned them when they needed her most. ठीक है। उसने कहा कि ठीक है ये तुम्हारे एग्स थे, लेकिन जिस तरह से इनको ज़रूरत थी, इनको तुम्हारी देखभाल की उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम यहाँ पर नहीं थी। The hawk then said that she was the one that took care of them and was not going to give them up. ठीक है। तो हॉक ने कहा कि उस समय जब इन्हें सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी तब तुमने इनको समय नहीं दिया, तुम इन्हें छोड़कर चली गई। The crow kept insisting that she wanted her little crows back, but the hawk saying that she should not have them back. तो क्रो जो था वो उसको बहुत इंसिस्ट करने लगा हॉक को कि मैं अपने लिटिल बेबीज़ को, बेबी क्रो को वापस चाहता हूँ, लेकिन हॉक जो वो बोल रही थी वो कह रही थी कि वो उन्हें वापस नहीं देगी क्योंकि वो अब उसके बेबीज़ हैं। द क्रो सेड लेट्स टेक दिस इशू टू द किंग ऑफ बर्ड्स द ईगल एंड सी वॉट ही सेज। ठीक है। तो क्रो ने कहा कि ठीक है चलो हम अपने ये इशू जो बर्ड्स की राजा है उसके पास चलते हैं लेकर। तो ये ईगल के पास जाते हैं, तो बर्ड्स के राजा ईगल होते हैं, वो देखती हैं और बोलती हैं। द हॉक थॉट इट वॉज ए फाइन आइडिया व्हेन दे वेंट टू द ईगल and told him the story. The eagle asked, why did you leave your nest, crow? ठीक है। तो हॉक जो है उसको विचार आता है, एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, वो ईगल के पास जाती है और पूरी स्टोरी बताती है। तो ईगल पूछती है कि तुम अपना, क्रो से पूछती है कि तुम अपना नेस्ट छोड़कर क्यों गए थे। द क्रो सेड नथिंग। तो क्रो कुछ नहीं बोलता। द ईगल आस्क्ड द हॉक। तो ईगल जो है वो हॉक से पूछती है हाउ डिड यू कम अपॉन द एग्स, कि भाई तुम इनके एग्स पर क्यों बैठी थी, यहाँ पर क्यों आई थी। शी आंसर्ड आई वॉज आउट फ्लाइंग वन डे एंड सो ए नेस्ट फुल ऑफ एग्स विद नो वन केयरिंग फॉर देम। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से जब उड़ रही थी एक दिन, तो मैंने देखा कि ये जो घोंसला है वो पूरी तरह से एग से भरा हुआ है और यहाँ पर इन एग्स की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है। सो आई वेटिंग टू सी इफ सम वन कुड कम। तो मैंने वहाँ पर वेट किया काफ़ी समय तक, यदि कोई यहाँ पर आ जाए तो मैं उसको इनको छोड़कर चली जाऊँगी, बट नो वन एवर कम। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो इसीलिए वो वहाँ पर रही और उनकी देखभाल करी। द क्रो आर्ग्यूड दैट सिंस शी हैड लेट द एग्स शी वॉज द मदर, but the hawk explained that since the crow left them in their time of need and she had sat on the eggs, hatched them and took care of them, she was the baby's mother. तो हॉक जो है वो एक्सप्लेन करती है कि क्रो तो बहुत वहाँ से चला गया था जब उनको उनकी ज़रूरत थी, लंबे समय तक वो नहीं आया और वो ही उन एग्स पर बैठी थी, उनको हैच करा, उसके बाद जब वो बेबी बन गए तो मैंने उनकी देखभाल करी और अब मैं उन बेबीज़ की मदर हूँ। वाई डोंट वी आस्क द बेबीज़ हु देयर मदर इज़। तो उसने कहा, हॉक ने कहा कि भाई क्यों ना तुम इन बच्चों से ही पूछ लो, ये बेबीज़ ही बता देंगे कि इनकी मदर कौन है। सेड द क्रो। तो क्रो ने बोला so the king of bird asked the baby crows and they said the hawk is the only bird we call mother. ठीक है। तो जो किंग ऑफ बर्ड्स ईगल थी उसने उन बेबी क्रो से पूछा कि तुम्हारी मदर कौन है। तो उन्होंने कहा कि हमारी केवल एक ही मदर है, वो भी हॉक है। नो आई एम योर रियल मदर। तो प्रोटेस्टेड द क्रो। तो क्रो जो था वो उसको प्रोटेस्टेड करके कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदर हूँ। इट इज सेटल्ड दैट द किंग्स ऑफ बर्ड्स, तो जो किंग्स ऑफ बर्ड्स थी यानी ईगल जो थी उसने सेटल कर दिया द बेबी क्रोज विल स्टे विद द हॉक। तो उसने सेटल कर दिया कि अब जो बेबी क्रो हैं वो किसके साथ रहेंगे, हॉक के साथ रहेंगे। नो इट्स नॉट फेयर येल्ड द क्रो। तो क्रो जो था वो चिल्लाया कि नहीं ये फेयर नहीं है। आई होप यू हैव लर्न योर लेसन सेड द ईगल। तो ईगल ने कहा कि आशा करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा लेसन सबक मिल गया होगा, तुमने लेसन सीख लिया होगा। और थिंग्स कैन बी लॉस्ट व्हेन वी डोंट शो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी चीज़ें जो हैं वो हमसे खराब हो सकती हैं, दूर जा सकती हैं, यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति शो नहीं करेंगे तो आपके पास वो चीज़ नहीं रहेंगी। सो मोरल वैल्यू, द मोरल हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट केयर ऑफ कमिटमेंट डिफाइन
पेरेंटहुड नॉट जस्ट बायोलॉजिकल टाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मोरल हाईलाइट्स क्या किया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी आप बायोलॉजिकल किसी के पेरेंट्स हैं वो मैटर नहीं करता, जो आपकी टेक केयर करता है, जो आपका ध्यान रखता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कभी नहीं भागना है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।